विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों की जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो खबरें चली कि दोनों को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। इस मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी शेयर की। लेकिन यह दोनों हरियाणा की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने ओलंपिक के बाद विनेश की भारत वापसी पर उनका स्वागत किया, क्या वो हुड्डा गुट में शामिल होंगी? दोनों सवालों के जवाब आइए आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहलवान विनेश फोगाट कहां से चुनाव लड़ सकती हैं, कांग्रेस उन्हें कहां से टिकट दे सकती है। तो विनेश को लेकर चर्चा है कि उन्हें कांग्रेस हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। पार्टी इस पर मंथन कर रही है, लेकिन जिस सीट से विनेश को उतारने की बात चल रही है वह सीट जीतना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। इस सीट पर कांग्रेस को पिछले 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। यह हरियाणा की ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर टक्कर बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस वर्सेस आईएनएलडी और जेजेपी रहा है पिछले 3 चुनाव में। अगर आप पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी ने सीट जीती थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। 2014 के चुनाव में फिर से आईएनएलडी ने ये सीट जीत ली थी, कांग्रेस हार गई थी। और तीसरे चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और जेजेपी ने सीट जीती थी, यानी 2019 की बात मैं कर रहा हूं। तो अब ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुश्किल होता जा रहा है। तो यह सीट ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है। पहले कांग्रेस यहाँ अपने प्रतिद्वंदी को सीधे टक्कर देती थी, लेकिन अब वो मुकाबले में तीसरे नंबर पर रही है। ऐसे में विनेश फोगाट पर दांव खेलना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, ये भी आप समझिए। विनेश फोगाट को इस सीट से सिंपैथी वोट मिल सकता है। जिस तरीके से वो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई हो गई थी, अब लोगों के जहन में लगातार वो बात चली है, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। विनेश फोगाट ने लंबे समय तक बीजेपी सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, धरना दिया और उस दौरान पूरे हरियाणा में वो बेहद चर्चित हो गई थी, घर घर तक उनकी पहचान बन गई थी। यह भी उनको फायदा दिला सकता है। फिर वो लगातार किसानों के मुद्दे पर किसानों से मिल रही हैं, किसानों के मुद्दे पर बातचीत कर रही हैं और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी घिरी हुई है। इस सीट से पिछले विधानसभा में जेजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते थे। जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था और जेजेपी और बीजेपी से नाराजगी का फायदा विनेश फोगाट को जरूर मिल सकता है। अब बात करते हैं बजरंग पूनिया की। तो उन्हें लेकर 2 बातें चल रही हैं। एक बात यह कि उन्हें कांग्रेस हरियाणा की बादली सीट से चुनाव लड़ा सकती है और दूसरा यह कि कांग्रेस उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस सीट से बीजेपी ने इस बार ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट दिया है और बजरंग को अगर टिकट मिलता है कांग्रेस की ओर से तो ओम प्रकाश उन्हें बड़ी चुनौती दे सकते हैं। इन दोनों सीटों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें इंडिया.com।